दोस्तों नमस्कार। मनोज स्टडी सेंटर में मैं मनोज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लगाएंगे एलसीएम और एचसीएफ का क्लास नंबर तीसरा। इसके पहले हमने क्लास नंबर 2 और फर्स्ट करा दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 चॉकलेट शेष रहती है। अब देखिए यहां पर एक वर्ड लगा दिया गया कम से कम। जब कम से कम दिया हो, छोटी छोटी दिया हो, ठीक है ना, और जो शेषफल देगा और जितने में वितरित कर रहे थे बच्चों में उनमें हमेशा अंतर समान आना चाहिए। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो 3, 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है। 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना। ये बच्चों में वितरित करना है। और कितनी चॉकलेट शेष रहनी चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5 ये लिखा हुआ है। देखो अब यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर जो अंतर होगा ना, जिसे यहां पर देखिए ये बच्चों में बांटना था, इतनी शेषफल बचनी चाहिए, तो इनमें जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। वो हमेशा कैसा होना चाहिए? सेम। तभी आपका सवाल लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का केस बनाए, सभी को पता है इसमें डिफरेंस 2 का है। जो ये बच्चों में बांटना है 3, 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है साफ साफ। कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चों में वितरित करने पर, मतलब ये जो जो वितरित किया जा रहा है, स्टार्टिंग में जो नंबर लिखा होता है शेषफल को छोड़ देंगे, जो भी दिया होगा इसका एलसीएम निकालना है। आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहां पर देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और यहां से 2 दूनी 4 कट गया। 5 को 20 तरीका कितना होता है? 60 होता है। और 60 गुणे 7 कर देंगे यानी 420 आएगा। 420 आ गया इसका एलसीएम। अब जब अंतर जब बराबर होगा, सभी में सेम होगा, तो यही अंतर आपको इसमें क्या करना है? घटा देना है। क्या करना है? घटा देना, याद रखिएगा। तो 420 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 418। देखिए कहीं लिखा हुआ है और इसका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब भी सवाल छोटी छोटी संख्या दिया हो या कम से कम दिया हो, शेषफल जरूर बोलेगा। जितनी संख्याएं होंगी उतने ही शेषफल दिया होगा। और याद रखिएगा उनमें जो डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा। और जितना डिफरेंस आए उसको बाद में घटा देना है। ऊपर वाला जो लिखा है शेषफल वाले का एलसीएम मत निकालिएगा, नहीं बहुत सारे लोग तो शेषफल का एलसीएम निकालने लगे। शेषफल का नहीं निकाला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल मिलेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32, 50 बचता है। देखिए दोस्तों ये सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे सवाल है वैसे ही करवा रहे हैं, कोई अपने मन से सवाल नहीं बनाए। और आप देखिए कि पेपर के सवाल ऐसे ही बनते हैं और आपको इसी तरीके से लगाना होगा। यहां पर देखते हैं 16, 24, 36 लिखा हुआ है संख्या। 16, 24 और कितना है? 36 और भी है 54। बोला है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 16, 24, 36 या 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12 बचे, 20 बचे और कितना लिखा हुआ है? 4 होने चाहिए। 1, 2, 3 अगर 4 संख्याएं हैं तो शेषफल भी हमारे कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। और 4 हमारे है भी। यहाँ 32 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। अभी देखो हमने बताया था, ठीक है ना, इनमें जो अंतर होगा, अंतर हमेशा बराबर होगा तभी आपका सवाल लगेगा। और अंतर देख रहे हैं 16, 12 में 4 का अंतर है। यहां पर भी अंतर 4 ही का है, यहां पर भी अंतर 4 का ही है और यहां पर भी अंतर 4 का है। तो आपको करना क्या है? जो ऊपर नंबर लिखा होता है ना शेषफल को छोड़ के, इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जितना आएगा उसमें से 4 को घटा देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। चलो करके देखते हैं। 16, 24, 36 और 54, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24 और 8 दूनी 16, 8 चौको 32 नहीं कटेगा, 4 चौको 16, 4 निया 36 होगा। इस तरीके से काटते हैं। और यहाँ पर देखिए 8, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 7 से 8 से नहीं कटेगा, 8 दूनी 16, 4 से कट जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा, अच्छा 2 से कटेगा। चलो 2 से काट लेते हैं, यहाँ पर 27 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहां पर देखिए इससे काटेंगे तो ये आएगा 3 त्रिका 9 और 3 27 और फिर से हम काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9 तो ये आएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27। 16 गुणे 27 आएगा यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे।
7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 2 छाका 12 और 2 एकम 2 1 3, यानी इसको जोड़ लेंगे 2 3 और 432, यानी ये हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया 432। और अभी हमने बताया था जो जो इनका डिफरेंस बराबर होता है इसको घटाना भी पड़ेगा, तो 432 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 428। देखिए 428 कहीं लिखा हुआ है, 428 देखिए कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे, जो डिफरेंस होता है उसको बाद में घटा दिया जाता है, आपका आंसर निकाल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 3, 6 और 9 बचता है। तो देखिए 4, 7, 10 का एलसीएम निकालेंगे, जितना आएगा इसका डिफरेंस 1 का दिया हुआ है, घटा देंगे। लेकिन आप तो सोच रहे हैं कि संख्या तो बहुत बड़ी आ रही है, पहले ही सवाल में बोल दिया 3000 के आसपास चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, देखो इसको बाई ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 3079 लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 3080, कोई दिक्कत थोड़ा है, और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 3081 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 3101। बोला 3000 से, ठीक है ना, 3000 के आसपास चाहिए, 3000 से बड़ी लेकिन सबसे छोटी। अब ये बताओ सब छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो देखोगे सब छोटी संख्या तो हमारी यही वाली हो रही है 3079, है ना। इसी चेक कर लो, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन से भी चेक हो जाता है जल्दी से। ये सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं, कोई सवाल अपने मन से नहीं लिखा है। यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, बोला था 4 से, अब देखो 4 से भाग दोगे 4, 7, 10, ठीक है ना। तो देखो 10 से भाग दोगे तो इसमें 10 का जब भाग दोगे तो 10 7 70, यानी लास्ट में शेष फल 9 बचेगा, और इसमें तो बचेगा ही नहीं, इसमें भी नहीं बचेगा, इसमें भी नहीं बचेगा। लो ऐसे हम चेक करके बता देंगे। प्रश्न में बोला है ना 4, 7, 10 से भाग देने पर, ठीक है ना, तो जब भाग देंगे 4, 7, 10 से तो शेष फल क्रमशः 3, 6, 9 लिखा हुआ है। इसका मतलब 10 वाले से भाग देंगे तो शेष फल 9 आना चाहिए, इसी नंबर पे आएगा और किसी में आएगा ही नहीं। मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में आप इसको ऐसे ही टिक करके लगा लेंगे। ये तो ऑप्शन से हो गया। काफी सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा सर हमको ऑप्शन से नहीं आया, आपने बताया था कि डिफरेंस घटाना वैसे लगाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ा, उससे भी बता देते हैं। देखो सबसे पहले देखो 4, 7 जो सवाल में लिखा हुआ था ना, 4, 7, 10 से भाग देते हैं, तो इसका क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे ना। एलसीएम निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ा, रूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है, इस तरीके से कटेगा। और 7 चौको 28, 28 इंटू 5 कितना होता है, 5 अट्ठे 40 और 140 आ गए, ये इसका एलसीएम आया। अब यहाँ पर अगर ये कंडीशन न दिया होता 3000 वाला, तो फिर आपका आंसर कितना होता, 140 में अंतर कितना हो रहा था, 1 का हो रहा था ना, तो 140 में से 1 घटा देते, तब हमारा आंसर होता 139। अगर ये 3000 वाला कंडीशन न लिखा होता तो फिर तो आंसर हमारा ये वाला हो जाता। अब ये यहाँ पर देखिए 140 से कोई ना कोई मल्टीपल ले रहा है जो 3000 के आसपास पहुंच रहा है, तो ये तो फिर आपको सोचना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से इसे कितने गुना कर दे, या नहीं सोच पाते हैं तो वो भी हमने बताया था। 140 आया है, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, 3000 लिखा हुआ है ना, इसमें भाग कर दीजिए। जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा, सीधे भाग करते हैं, 2 2 चौको 8, ये आया, 0 आएगा, 10 में 8 गया 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 उतार लेंगे, 140 आएगा। अब यहाँ पर 0 आएगा, 10 में 4 गया 6, ठीक है ना, 60 आ गया। अब देखो 3000 से बड़ी चाहिए, अब जैसे तुम इसमें कुछ घटा दोगे तो 3000 छोटा हो जाएगा, और ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन सब 3000 से ऊपर ही लिखे हुए हैं, तो ये घटाने वाला तो केस नहीं होगा। तो अब क्या करोगे, तो इसको ये जो आया है ना, अभी इसके पहले हमने बताया था कि जब भी सवाल हमें इससे ऊपर संख्या चाहिए होगा तो क्या करते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं ये भाजक है और शेषफल है, इनका जो अंतर होगा, अंतर कितना होगा, 80 होगा। आपको जो अंतर आया ना 80, इसी में से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसी में से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3000 में से जैसे हम 80 जोड़ेंगे तो हमारा 3080 होगा, और जब अंतर सभी में से एक एक हो रहा था ना, शेषफल और संख्या जिससे भाग दे रहे थे, तो वही एक इसमें घटा देंगे, तो 3079। लो ऐसे लगा लो, ठीक है ना। तो दोनों तरीके हैं, जो आपको तरीका लगे उससे लगाइए, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि, इसीलिए देखिए हम सारे तरीके से आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको ऑप्शन से बता के खत्म कर दें, ताकि वो कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि कैसे होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है
जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4, 5 और 6 बचता है। ठीक है, उसी टाइप का ये भी सवाल है। सबसे पहले इसको अगर बाई ऑप्शन से लगा लेंगे तो और जल्दी लग जाएगा। देखो सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन हमारा 48, 30 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 48, 29 दिया हुआ है। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 48, 45 दिया हुआ है। और चौथा हमारा दिया हुआ है 48, 31। ठीक है ना। देखो बाई ऑप्शन से कैसे लगाते हैं वो भी समझ लीजिए। 5, 6, 7 से विभाजित करने पर, कह रहा है 5, 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 5 और कौन सा लिखा हुआ है 4, 5 और 6 बचता है। ठीक है ना, 4, 5, 6 बचता है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो मतलब अगर हम 5 से भाग दें तो 4 शेषफल आए, 6 से भाग दें तो 5 आए और 7 से भाग दें तो 6 आए, ये आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 से अगर लास्ट में अगर अंक 5 है, 0 है, तो उसमें शेषफल हमेशा 0 आता है, यानी वो संख्या 5 से कट जाती है। ये आपको डिविजिबिलिटी पता होगा 5 की। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो भैया नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। दो ऑप्शन तो हमने पहली नजर में एलिमिनेट कर दिया। अब देखो यहां पर अगर 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5, 6 का 30। यहां पर तो कभी भी शेषफल हमारा 4 आ ही नहीं पाएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा इसका सही आंसर होगा 48, 29, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। आप समझ लीजिए कितना कम समय लगा। ये होता है ऑप्शन से लगाने का तरीका। अगर आपको पता है तो आप बहुत कम समय में इसको लगा लेंगे। अब मान लीजिए ऑप्शन से नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको वही तरीका है, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 6, 7 का एलसीएम कितना होगा, 6 पंचे 30, ये तो कटेगा नहीं, 6 पंचे 30 और ये कितना आएगा 210 आएगा। अब 5000 बोला था ना, 210 में से अब 5000 में भाग देना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए पहले कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा ये, और 0 आएगा, 2 420 आएगा, 0 आएगा, 10 में 2 गया 8 आएगा और 0। ठीक है ना, अब ये 3 बार जाएगा, 0 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 10 में 7 गया 3, 170, यानी 170 आया। अब देखो 5000 से सारे ऑप्शन हमारे क्या है, कम है। तो कम जब भी हमें लाना होता है तो ये जो 5000 लिखा है ना, 5000 जो इसका शेषफल आया है इसी को घटा दिया जाता है। तो शेषफल जब घटाओगे तो संख्या हमेशा 5000 से क्या होगी, कम आएगी, छोटी आएगी। अगर 5000 से अगर ज्यादा चाहिए होगा तो फिर इनका जो डिफरेंस होगा इसमें से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये भी याद रखिएगा, 5000 से बड़ी में पहुंचना है तो इनका अंतर इसमें जोड़ देंगे, और कम चाहिए तो ये जो रिमाइंडर आया है ना शेषफल, इसी में से घटा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। 0 आएगा, 10 में 7 गया 3, 9 में 1 गया, 9 में 1 गया 8, 4। अब यहाँ पर जो अंतर 1 हो रहा था इन सब के बीच में, अंतर 1 का नहीं था, तो इसी में 1 और कम कर देंगे। तो देखो कितना तामझाम करना पड़ा। अब आप खुद सोचिए कि पेपर में ऐसे लगाएंगे कि बाई ऑप्शन से लगाएंगे। हमारी तो यही सलाह है कि ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए जो हम करा रहे हैं, और मैक्सिमम सवाल जो होते हैं ऑप्शन से लग जाते हैं। याद रखिएगा सारे सवाल हमारे लगभग ऑप्शन से लग जाते हैं और ऐसे ही ऑप्शन सेट किए जाते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को 9, 11, 7, 21 से और 15 से पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को, अब देखिए जिसके 5 गुना को, संख्या हमको नहीं पता, संख्या हमने मान लिया x है, इसके 5 गुना को, ठीक है ना, 9, 11 और क्या लिखा हुआ है 7 और 21 और भी लिखा हुआ है, 15 भी लिखा हुआ है। मतलब इसको विभाजित कर सके तो यानी इसका एलसीएम ही होगा। क्या होगा, एलसीएम। इसका जो एलसीएम आएगा उसी को निकाल लेते हैं, बस आंसर निकल आएगा। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आंसर आपका निकल आएगा x × 5। ठीक है ना, लघुत्तम संख्या कौन सी होगी जिसके 5 गुना और इसको विभाजित करें, इसका मतलब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लेते हैं, 9, 11, 7, 21 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम का ट्रिक हमने क्या बताया है, इन दोनों में कॉमन देखिए हाईएस्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो भैया अच्छा है, इसमें 3 × 9, 3 × 7 21, 3 × 9, 3 × 5 15। अब 11 से देखेंगे तो भैया 11 से तो नहीं कटने वाला, 7 से कट जाएगा। ठीक है ना, और कुछ कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा। तो ये हमारा कितना आएगा, 11 नहीं है 99 होता है। ठीक है ना, और 7 × 5 क्या होता है, 35 होता है। गुणा कर लो, 5 × 45, 49 आएगा। और यहाँ पर हमारा 3 × 27 है और 29 आएगा। जोड़ लीजिए, 5 9 7 16, 9 4 13 1 14, यानी 34 65। कितना आ गया, 34 65 आ गया। अब क्या करेंगे,
34 65 आया है ना, इसमें से 5 से भाग भी तो देना है, x निकालना है, तो 5 से भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है, 5 का ऐसे भाग दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 का 30 होता है, सभी को पता है। 4 आएगा, 6 आएगा, 5 न 45 होता है, और 1 आएगा, 5 आएगा, 5 3 का 15, 693 देखिए कहाँ लिखा हुआ है। और हमने जब देखा तो ऑप्शन नंबर बी, उसी को टिक कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, अच्छे अच्छे सवाल हैं, ऐसे पेपर में आते भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 540 है। अगर उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए ये तो बहुत ही सवाल सिंपल है, सभी लोग पढ़े ही होंगे। लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल आ गया है, ठीक है ना। देखो लासा मासा गुणनफल दिया ही है, लासा इंटू मासा पढ़े नहीं है वाला, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, बस यही तो लगाना है। तो देखो इसमें कह रहा है पहली संख्या 60 है, मान लो पहली संख्या 60 है, दूसरी x मान लो, और इन्हीं दोनों गुणनफल दे रखा है 540, भाग दे लो। अरे कितना सिंपल सवाल है, कभी कभी सवाल भी आगे बेइज्जती हो जाती है। बताओ कितना सिंपल सवाल है, x बराबर 9, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 280 है, संख्याओं का पता करके बताइए भैया संख्याएं कौन सी होंगी। अब यहां पर देखिए संख्याओं का अनुपात अगर दिया हुआ है 7:8, तो जो भी भैया ऑप्शन दिया होगा वो 7 से कटेगा पहला नंबर, दूसरा कटेगा 8 से, तो 35 पहला वाला 7 से कट रहा है, 8 वाला यानी 40 से, ऑप्शन नंबर बी हो गया। लो मतलब करना ही नहीं है, ऐसे ही लगा दो मुजबानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही काट ही पाएगा, कोई काट ही नहीं पाएगा। चलो फिर भी लगा के दिखा दे रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे भैया आप लगा के दिखाइए सर जी, आप ऐसे बताएंगे हम समझे नहीं पा रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे हैं। तो देखो संख्याएं रेशियो में मान लो ये संख्या है हमारी, इनका लासा निकालोगे तो कितना आएगा, 7 8 56 आएगा, और x आ जाएगा, है ना, ये तो निकाल ही लोगे, सब बच्चों वाले हैं। और इन्हीं का लासा क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया 280 के हम बराबर है, कर दो, कोई दिक्कत थोड़ो है, और x बराबर निकाल लो। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, और इसी 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसी 5 का इसमें कर दो, तो कहोगे 35 होगा, 40 होगा, ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ो है। जिनको अगर लग रहा है कि ऑप्शन में प्रॉब्लम उनका हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लगा लीजिएगा। चलो एक सवाल और बच्चा, उसको भी देख लीजिए जल्दी से। चलिए लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 56,133 है। चलो कोई बात नहीं है। और आगे लिखा हुआ है अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है तो दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करिए। मतलब सवाल बटे में लिख के कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में लिखा हो चाहे जिसमें लिखा हो, घबराना लेकिन आपको नहीं है। देखो ये सीधे सीधे नहीं बोल पा रहे हैं, संख्या का 1/7 कह रहे हैं कि 27 है, संख्या का 1/7 अगर 27 है तो बोल देते संख्या कितनी है, यानी 1/7 अगर 27 है, संख्या पूरी कितनी रही होगी, 27 गुणे 7 रही होगी। मतलब सीधे ना बोल के उसको घुमा रहे हैं, घुमाने दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है, आप लोग तो इतना होशियार है, लगा ही लेंगे। देखो लासा और मासा गुणनफल दिया ही है, फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होता है, कितनी बार हम बताएं। अब देखो पहली संख्या 1/7 लिखा है ना, ऐसे 1/7 कह रहा है 27 है, तो संख्या निकालना है, इसे गुणा कर दिया करो, 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 14 4 कितना होता है 18, यानी वो ये कहना चाहते हैं पहली संख्या 189 है, दूसरी हमको नहीं पता है, और इनका गुणनफल दे रहे हैं कितना, 56,133 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको पहले x निकाल लो, 189 का भाग देना पड़ेगा हमको 56,133 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 18 तरीका क्या होता है 54 होता है, तो 3 27, 3 8 24, 24 2 26, और यहाँ पे ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाएगा क्या, 3 27 और 26 ज़्यादा हो गया, दो बार करिए, इसको दो बार करते हैं, 2 नहीं 18, 2 बट्टे 16 1 17, 2 1 कम 2 1 3, 11 में 8 गया 3, 15 में 7 गया 8, 4 में 3 गया 1, फिर 3 उतार लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, ये 9 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, 9 नहीं 81, 9 8 72 और 9 7 16, 9 बार चला जाएगा, तो ये जाएगा 9 नहीं 81, 9 8 72, 72 और 8 कितना होता है 80, और 9 कम 9, 9 8 17, ठीक है ना। 3 में 1 गया 2, 3 आएगा 1, और यहाँ पर 3 आएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, ठीक है ना। 7 नहीं है 63 होता है, 7 8 56, 56 6 कितना होता है 56 6 62 होता है, और 7 कम 7 6 13, कट गया भैया पूरा पूरा, 297 आ गया,
लेकिन सवाल में पूछना चाह रहे हैं कि भैया दूसरी संख्या का 1/3 बताइए। मतलब पूरी पूरी संख्या नहीं पूछ रहा है, इसका 1/3 पूछ रहा है, 3 से भाग दे तो क्या दिक्कत है, 3×27, 3×27। देखो 99 कहीं लिखा हुआ है, 99 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज यही तक क्लास आपकी एंड करते हैं। इसके बाद और भी जो सवाल बचे हुए अगले पार्ट में धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो कभी डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।